हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिवीजन रूल्स यानी भाग के नियम पर आधारित क्वेश्चन और ये वीडियो का पार्ट 5 है। इसमें हम लोग भाग की जो क्रिया होती है वो किस तरह से घटित होती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो आज मैं इस वीडियो में कुल 12 क्वेश्चन लिए हैं और इन 12 क्वेश्चंस आप देखेंगे कि ये कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसी कारण से मैं इन क्वेश्चंस को लिया हूं ताकि एक बार आप इनको ठीक से समझ जाएं और फिर एग्जामिनेशन हाल में या एग्जाम देते समय आप इनको इजीली कर सकें। तो मैं केवल आपको इसका ट्रिक्स ही नहीं बताऊंगा बल्कि इसका बेसिक भी बताऊंगा कि इसके पीछे का कारण क्या है और किस तरह से ये सॉल्व होते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका बेसिक के साथ साथ इसका सार ट्रिक्स और कंसेप्ट समझ सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 12 में 5 से भाग देने पर वो सबसे कम संख्या क्या घटा दिया जाए कि ये संख्या 12 से पूरा कट जाए। तो आप क्या करेंगे, 12 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 और शेष 2 आएगा। ये जो शेष आया है अगर इसे हम 12 में से घटा देंगे तो 10 आ जाएगा और 10 5 से पूरा विभक्त हो जाएगा। तो जो शेष आता है वही एक्स्ट्रा है, उसी को माइनस करना होता है। तो इस क्वेश्चन में यही काम करना है। 3428 में 13 से भाग देंगे तो देखिए 13 दूना 26, 14 में से 6 गया 8, 2 13 6 78 और 12 में से 8 गया 4 और फिर ये 48 आ गया। 13 तिया 39, 3 बार जाएगा और 18 में से 9 गया 9। तो देखिए अगर 9 इस संख्या में से हम कम कर देंगे तो ये संख्या पूरा 13 से कट जाएगी, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उसमें 9 नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। यही 9 को अगर 3428 में से कम कर देंगे यानी घटा देंगे तो ये संख्या 13 से पूरा कट जाएगी क्योंकि यही एक्स्ट्रा हो रही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी दिया है कि 4000 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ भी वही बात है, 4000 में हम 19 से भाग देंगे और जो शेष आएगा उतना कम कर देंगे तो जो बची संख्या होगी वो 19 से पूरा कट जाएगी। तो 19 दूना 38 और 10 में से 8 गया 2, ये 20 हो गया, एक बार जाएगा और 10 में से 9 गया 1, 10। देखिए 10 शेष आ रहा है, यानी अगर इसमें से हम 10 कम कर देते हैं तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो कितना कम करना होगा, 10 कम करना होगा। 10 ही वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 4000 में से माइनस कर देने पर जो बची संख्या है वो 19 से टोटली डिवाइड हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 3 अंक की देखिए सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 999 है, लेकिन आपको यहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूरा कट जाए। तो 14 से तो 100 कटता नहीं, तो 100 के बाद वो संख्या कौन होगी जो 14 से कटेगी। तो एक तरीका ये है कि आप इसको हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं कि 14 8 12 से, यानी 14 8 112 होता है और 112 जो है 14 से कटती है, यानी 14 में 8 का गुणा करेंगे तो ये 112 आता है। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंक की 112 हो गई। लेकिन इसको कर कैसे सकते हैं, तो देखिए 100 में क्या करेंगे, 14 से भाग देंगे तो 14 7 98, ये 2 शेष आया। ये 2 कब कट सकता है, तो पहली बात तो देखिए ये 100 में से आप 2 निकाल दिए तो 98 आया।
98 14 से कटता है, तो 14 इसमें जोड़ते जाएंगे तो वो हर संख्या मिलती जाएगी जो 14 से कटेगी। तो 8 4 12 9 1 10 1 11, फिर इसमें 14 जोड़ देंगे तो अगली संख्या फिर 14 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या 6 है, ये 3 से कटती है, तो इसमें 3 जोड़ते जाएंगे तो 9 भी 3 से कटेगा, फिर 9 में 3 जोड़ेंगे 12 भी 3 से कटेगा। वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। ये हम 2 इसमें कम कर दिए तो 98 14 से कटता है, लेकिन 98 2 अंक की संख्या है, हमको बताना 3 अंक की संख्या है, तो 98 में हम 14 ऐड कर दिए, 112 वो संख्या मिली सबसे छोटी 3 अंक की जो 14 से कटती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन चौथे में दिया है कि एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तो शेष क्या बचेगा? पहले तो मैं इसका आपको बेसिक समझाता हूं और फिर उसका ट्रिक बताता हूं कि कैसे इसे जल्दी से किया जा सकता है। एक संख्या नहीं मालूम, मान लीजिए वो संख्या n है, n संख्या को किससे भाग दिया? क्रमशः 9 से भाग दिया गया पहले, तो 9 से भाग दिया गया तो मान लीजिए भागफल a आया और शेष क्या आ गया? 8। अब ये जो भागफल a है इसको फिर भाग दिया गया, यानी a को भाग दिया गया किससे? 11 से, तो भागफल b आया मान लिया और शेष बचा 9। फिर ये जो b है इस भागफल को 13 से भाग दिया गया और भागफल यहाँ c लिख सकते हैं, लेकिन 13 जो है सबसे लास्ट वाली संख्या है, तो हम भाग देने के लिए यहाँ पर भागफल 1 लिखते हैं और शेष 8 लिखते हैं। अब देखिए जो भागफल में 1 लिखा हूं इसकी जगह पर आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाली संख्या है, तब भी आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 लिखने से क्या होगा कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में a की वैल्यू रख देंगे तो हमको n मालूम चल जाएगा कि वह संख्या क्या है। तो यहां से b पता चल गया, b की वैल्यू आ गई देखिए 21 और b की वैल्यू इसमें रख देंगे a वाले में, तो देखिए a की वैल्यू हो जाएगी 11 गुणे 21 धन 9, और ये कितना हो जाएगा? 11 में 21 का गुणा करेंगे, तो मैं यहां गुणा करके बता देता हूं, ये हो जाता है 231 और प्लस 9 इसमें और जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 240। तो a की वैल्यू आ गई 240। अब यहां पर n की वैल्यू निकल गई, n बराबर 9 गुणे 240 प्लस 8। अब देखिए यहां पर आप जोड़ लीजिए 9 9 चौके 36 के 6 3 9 दूनी 18 3 21 और प्लस 8, तो ये हो गया 21 68। 21 68 वो संख्या है जिसमें ये भाग दिया गया है और भाग देने के बाद ये शेष बचे हैं। अब भाग देने के क्रम को उलट देना है। क्रम को उलट देने का मतलब क्या हुआ कि क्रम का उलट देने का मतलब यह कि पहले हम 9 से भाग दिए, फिर 11 से भाग दिए, फिर 13 से भाग दिए। अब क्या करना है? अब 13 से पहले भाग देना है, फिर 11 से और लास्ट में 9 से। तो किस में भाग देना है? 21 68 में हम पहले 13 से भाग देंगे, तो 13 दूना 26 नहीं जाएगा, 13 एक कम 13 जाएगा और 11 में से 3 गया, 8 3 11 और ये 86, 13 6 78 और 16 में से 8 गया 8 और ये फिर 8 आ गया और 13 6 78, 10 में 8 में से 8 गया 0, ये 10 हो गया। तो इसका जो पहला शेष आएगा इसमें वो 10 आ गया। अब ये जो भागफल आया इस भागफल को किससे भाग देना है? इस भागफल को अब 11 से भाग देंगे, तो 11 में एक बार जाएगा, देखिए ये 5 आ गया, ये 6 11 5 55 और यहां पर एक शेष आया, तो यही शेष आपको बताना है। फिर ये जो 15 है इस 15 को 9 से भाग देंगे, क्योंकि अब लास्ट में ये 9 आ रहा है तो एक बार जाएगा और भागफल शेष आ गया 6। तो क्रम बदलने पर आपको मिला शेष 10 फिर 1 और 6, तो ये आंसर होगा। और इस आंसर को हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहां पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है ये दिया हुआ है कि 10 1 6 इसका
क्रम बदलने पर जो शेष आया है वो होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करने पर काफी टाइम टेकिंग वाला है। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को जल्दी से हम कर सकते हैं। देखिए, इसके शॉर्टकट के लिए एक हम लोग ये एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं। देखिए, 9 से भाग दिया जाएगा, यहाँ जो संख्या है तो भागफल यहाँ आएगा और शेष ये बचा। फिर इस भागफल में 11 से भाग दिया जाएगा तो भागफल यहाँ आएगा और शेष 9 बचेगा। फिर इस भागफल में 13 से भाग दिया जाएगा और शेष 8 बचेगा और यहाँ भागफल आएगा। तो यहाँ जो लास्ट वाला भागफल है इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो लास्ट वाले भागफल को आप 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, कोई संख्या मान सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक मानने से आसान क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो ये जो भागफल है इसमें इस 13 का गुणा होकर 8 जुड़ेगा, ये जो शेष है, क्योंकि शेष जुड़ता है। कैसे जुड़ता है तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो शब्द लिखा जाता है, संख्या रहती है, उसको भाज्य कहते हैं। यहाँ होता है भाजक और यहाँ होता है भागफल और लास्ट में आता है शेष। तो ये जो भाज्य है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेष, ये होता है। यही चीज आपको यहाँ पर भाज्य बताना है कि यहाँ पर जो भाज्य है वो कितना है। भाज्य बताने के लिए जो भाजक है यानी 13 भाजक है, भागफल 1 है और शेष 8 आया है, तो 13 एकम 13 और 8 जोड़ देंगे तो 21 हुआ। अब इस 21 को गुणा इस 11 के साथ होगा और 9 शेष जुड़ेगा। तो 11 और 21 का गुणा करेंगे तो 231 होगा और 231 में 9 जोड़ेंगे तो 200 हो गया 40। अब ये 240 का गुणा 9 के साथ होगा तो देखिए 9 शून्य 9 चौके 36 के 6 और 9 दूनी 18 3 21, 2160 और इसमें 8 और जोड़ देंगे तो ये 2168 हो गया। अब 2168 हुआ संख्या हो गई जिसमें ये भाग दे करके 9 11 13 से भाग देने पर 8 9 शेष बचा है। अब क्या करना है आपको, अब भाग के देने वाले भाजकों के क्रम को उलट देना है। अब आपको 2168 में भाग देना है पहले 13 से, तो 13 से भाग देंगे तो 166 भागफल आएगा और 10 शेष आया। अब 166 भागफल को 11 से भाग देंगे तो यहाँ 15 भागफल और 1 शेष आएगा। अब 15 को 9 से भाग देंगे, लास्ट वाला जो भाजक है, तो एक बार भाग जाएगा और 6 शेष बचेगा। तो अब आपको जो नया शेष बचा वो 10 1 6 बचा और यही आंसर है। तो ये 2 टेबल आपको बनानी पड़ेगी जिससे जल्दी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसका बेसिक तरीका भी मैं बताया कि किस तरह से हम लोग एक संख्या प्राप्त करते हैं और फिर इस संख्या को भाग दे करके नया शेष प्राप्त करते हैं भाजकों के क्रम उलटने से जो मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो एक तो तरीका यह है कि ऑप्शन में आप गुणा कर लें और पता कर लें कि 3 3 कब होगा। जैसे देखिए 7 9 यहाँ पर आप करेंगे 7 9 63 के 3 6 हो गया, 7 चौका 28 से 34, ये 4 आ गया, इसका मतलब ये संख्या नहीं लेंगे। अब इसमें देखिए 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 करने 7 6 13 3 और 7 7 49 और देखिए ये 7 9 63 के 3 हाथ में होगा 6, 7 करने 7 6 13 और 7 7 49, एक 50 आ गया, 50 की 0 आ जाएगा, ये भी संख्या नहीं होगी। फिर इसमें देखिए 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 करने 7 6 13, 7 6 42, एक 45, देखिए 3 3 आने लगा और 7 7 49 और 4 53, ये भी 3 आ गया और 7 चौका 28 और 5 33। तो ये संख्या मिल गई आपको बाई ऑप्शन के थ्रू। दूसरी चीज ये होती है, एक आप ये गुणा देखिए 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 37, ये सभी प्राइम नंबर हैं। जब इनको आप गुणा करेंगे तो 6 बार 1 मिलेगा और इस संख्या में अगर आप 3 से गुणा कर देते हैं तो आपको 6 बार 3 मिलेगा। यानी ये जो संख्याएं बनेगी, आप एक ही अंक की संख्या को 6 बार लिखेंगे, जैसे 3 3 3 3 3 3 लिख दिए, तो ये संख्या
3 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी होगी, 11 से होगी, 13 से होगी और 37 से होगी। तो इस तरह की कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। जैसे 8 8 8 8 6 बार लिख दिए तो ये 6 अंक की संख्या एक ही अंक से मिलकर बनी है। इस संख्या को 3 7 11 13 37 कोई भी संख्या इनमें से इसको डिवाइड करेगी। आप कोई भी संख्या बना सकते हैं, 2 लिख सकते हैं 6 बार, 3 को 6 बार लिख सकते हैं, 4 को 6 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक संख्या बताइए वो सबसे छोटी जिसमें 11 से गुणा करने पर 4 4 आए, तो आपको यही काम करना है कि ये संख्या 11 से गुणा करने पर 4 4 आएगी। इसका मतलब कि 4 4 ही वो संख्या होगी। यहाँ पर गुणा करके आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो संख्या आई है इसमें 7 का जब भाग देंगे तो आपको यही आंसर आएगा। तो अगर 4 4 पूछता तो 6 बार 4 लिख लेते और फिर 7 से भाग देते तो उसका विकल्प मिलता। यहाँ भी ये जो 6 बार लिखा गया है 3 को, इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो आपको 47,619 मिलेगा। और सबसे आसान तरीका है कि इसे ऑप्शन के थ्रू ही जल्दी से कर लिया जाए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि ऑप्शन से करना ज्यादा सरल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो इसमें भी 2 तरीके से मैं आपको बेसिक तरीका भी बताता हूं, क्योंकि संख्या यहाँ पता ही नहीं है। तो मान लीजिए कि वो संख्या n है, इस संख्या को 13 से भाग दिया गया तो भागफल a आया और शेष 1 बचा। और अब देखिए ये जो भागफल a आया है, अब इस भागफल को किससे भाग दिया गया है, 5 से भाग दिया गया, तो भागफल b आया और शेष 3 बचा। ये जो भागफल b है इसको हम b की वैल्यू 1 ले लें तो a बराबर देखिए 5 गुणे 1 प्लस 3 यानी 8 मिल गया। तो a की वैल्यू 8 आ गई। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 गुणे 8 धन 1, 13 8 75 से 104 होता है और 104 में 1 जोड़ देंगे तो 105 आ गया। अब ये 105 आपको संख्या मिल गई और इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो 105 में 65 से आप भाग दे दीजिए तो 65 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। तो 65 से आपने भाग दिया, 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 6 गया 4, तो 40 इसका में शेष बचेगा और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। और यदि अंतिम भागफल 7 हो तो वो संख्या क्या थी। तो इसमें भी टेबल बना लेंगे तो हम लोगों को जल्दी से वो संख्या पता चल जाए। हल करने के लिए इस तरह का एक टेबल बना लेंगे और टेबल में देखिए ये 4 है, ये भाजक है और यहाँ पर जो चीज लिखी जाएगी वो भाज्य होगी। और ये 4 से भाग देने पर यहाँ जो भाज्य है उसमें 4 से भाग दिया गया तो यहाँ भागफल आएगा और ये शेष है। 5 से भाग दिया गया इस भागफल में तो 3 शेष मिला है और फिर इस भागफल में 6 से भाग दिया गया है तो शेष 5 मिला है और अंतिम भागफल 7 मिला है। तो अब हम लोगों को उल्टा चल करके यहाँ वो संख्या पानी है। तो क्या करेंगे कि 7 में 6 का गुणा करेंगे, 7 छक 42, 42 में 5 ऐड कर देंगे तो ये होता है 47। अब 47 का 5 में गुणा करेंगे और 3 ऐड करेंगे तो 5 साते होता है 35, 35 का 5 हासिल 3, 5 चौकी 20 और 3 23, ये 235 और इसमें ये 3 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 238, 238 हो गया, 35 और 3 38। अब 238 का गुणा जो है 4 के साथ होगा तो 4 8 32 हुआ, 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15 और 4 दूनी 8 1 9, ये 952 है और इसमें 2 और ऐड हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको 954। तो 954 वह संख्या है जिसमें भाग दे करके ये शेष पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि 7765 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 45 और शेष 25 आता है। तो भाजक क्या है। देखिए ये जो संख्या है 7765, इस संख्या को किसी भाजक से, मान लीजिए भाजक x से
इससे भाग दिया गया तो भागफल 45 आया, तो x गुणे 45 माने भाजक गुणे भागफल धन शेष 25 आया है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ये 45 x बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, यानी 7740 हुआ। और x बराबर हुआ 7740 में जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू, डिवाइड करने पर ये आ गया 172, तो इसका आंसर हो गया 172। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य निम्न में से क्या होगा। देखिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे जैसे दिया जाता है, यहाँ पर भाज्य रहता है, यहाँ पर भागफल होता है और ये होता है भाजक और नीचे होता है शेष। अब यहाँ पर आपको शेष दिया हुआ है कि शेष 48 है तो 48 लिख दिए। अब दे रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना, तो 48 का 5 गुना 5 8 है 40 और 5 चौके 20 और 4 24, ये 240 भाजक हो गया। और इसका 12 गुना भागफल का, ये 12 गुना है, भागफल का 12 गुना होने का मतलब क्या होगा कि 240 में 12 से भाग देंगे तो 12 भागफल पता चल जाएगा, तो 20 इसका भागफल हो गया। 20 का 12 गुना 240 है और शेष का 5 गुना है। देखिए आपको भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेष मिल गया, तो भाज्य आप निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल यानी 240 गुणे 20 धन 48, ये आपका भाज्य मिल जाएगा। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, डबल जीरो हो गया, 24 दूनी 48 और इसमें 48 और ऐड कर देंगे तो 48 ये इसका आंसर हो गया और ये ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि किसी भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल भागफल से 27 अधिक है। तो यदि शेषफल 50 हो तो भाज्य क्या है। फिर ऐसे ही हम लोग बना लेंगे जैसे बनाते हैं, यहाँ पर भाज्य है, ये भागफल है और ये भाजक है और नीचे आपको शेष मिलता है। देखिए शेष 50 दे दिया है और कह रहा है कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। यहाँ पर जो भागफल है उसका 5 गुना भाजक है और शेषफल, ये जो शेषफल है भागफल से 27 अधिक है। इसका मतलब कि इसमें से 27 कम कर दिया जाएगा तो ये भागफल पता चल जाएगा। तो 50 में से 27 घटा देंगे तो यहाँ मिलेगा 23, तो 23 भागफल हो गया और 23 का 5 गुना, देखिए भाजक भागफल का 5 गुना है तो 23 का 5 गुना, 5 दिया 15 और 5 गुना 10 1 11, 115 भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेष मिल गया। तो भाज्य बताना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल यानी 115 गुणे 23 धन 50 और 115 और 23 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको 2695 इसका आंसर मिल जाएगा। गुणा करके प्लस 50 जोड़ेंगे तो 2695 आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 63 बचता है। जब उस संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 55 बचता है। तो भाजक कितना है। अब देखिए उस पहली वाली संख्या जो है, संख्या को नहीं मालूम है वो संख्या क्या है, लेकिन जब उस संख्या को किसी भाजक से डिवाइड किया जाता है तो 63 शेष आता है और उस संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से जब डिवाइड करते हैं तो शेष 55 बचता है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ये जो 63 है
यहाँ संख्या को दुगुना किया जा रहा है, तो पहली बार जिस भाजक से भाग देने पर 63 शेष बचा है, इस 63 को हम लोग 2 गुना कर देंगे। तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, 126 ये एक नई संख्या आ गई। यानी अब इस नई संख्या को उसी भाजक से भाग देने पर 55 शेष बचा है। इसका मतलब इसमें से 55 निकाल देंगे तो भाजक पता चल जाएगा कि वो कितना गया था, कितना भाग गया था। तो 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 5 गया 7। तो 71 क्या था? भाजक 71 था। ये कैसे पता चला? अब इसको बेसिक तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि इसको लगाने का तरीका क्या है। मान लीजिए कि वो संख्या n थी, आपको भाजक भी नहीं मालूम, तो भाजक को हम a मान लेते हैं और भागफल को x मान लेते हैं। शेष केवल 63 दिया है। अब ये पहले वाली कंडीशन हो गई कि a भाजक था, भागफल x था और शेष 63 बता और संख्या n मान ली। अब कह रहा है कि संख्या को 2 गुना कर दिया गया, यानी अब 2n ये संख्या हो गई, तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 2ax प्लस 2 गुणे ये 63 हो गया। अब कह रहा है कि इस संख्या को उसी भाजक से भाग दिया गया है, तो भाजक a है पहले वाला ही, a से यहां भी भाग दिया जाएगा। तो देखिए जब a से इसमें भाग दिया जाएगा यहां पर इस वाले पोर्शन में, तो a कट जाएगा, यहां से बचेगा शेष 0। अब यहां पर a से भाग दिया जाएगा 2 गुणे 63 में, a से भाग दिया जाएगा तो शेष बच रहा है 55। तो शेष 55 बच रहा है और a से भाग दिया गया है, तो a से भाग देने में शेष 55 बचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 126 में a से भाग दिया गया। यहाँ भागफल नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर जो शेष बचा वो 55 बचा है। तो शेष 55 कब बचा होगा? जब यहाँ से कौन सी संख्या घटाई जाए 126 में कि शेष 55 आए, तो वो संख्या है 71। 71 घटा देंगे तभी ये 55 आएगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर हम ये मान लें कि अगर एक बार ये भाग गया होगा तो ये भाजक कितना रहा होगा? एक बार भाग गया होगा तो a1 जाए 1, तो a की वैल्यू 71 रही होगी, तभी यहाँ पर 55 शेष आया है। तो इसका आंसर 71 हो गया और ये बेसिक तरीके से भी आप समझ लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि किसी संख्या को 3, 5 और 8 से उत्तरोत्तर भाग करने पर, उत्तरोत्तर भाग का मतलब होता है कि जो भागफल आए उसको भी भाग किया जाता रहेगा। पहले वाले से जो भागफल आएगा उसमें 5 से भाग दिया जाएगा, वही 5 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसमें 8 से भाग दिया जाएगा और इस प्रकार ये शेष बचेगा। तो किसी संख्या को 3, 5 और 8 से उत्तरोत्तर भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 4 और 7 प्राप्त होते हैं। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल अब क्या होगा? तो इसके लिए फिर हम लोगों को एक टेबल बना लेनी होगी और टेबल के थ्रू ही हम लोग इसका आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। तो देखिए जो पहले भाग दिया जा रहा है वो 3 से भाग दिया जा रहा है, 5 से और 8 से। अब 3 से भाग दिया गया तो शेष 1 आया है, 5 से भाग दिया गया तो शेष 4 आया है और 8 से भाग दिया गया है तो शेष 7 आया है। अब यहाँ पर भागफल नहीं मालूम है, तो मैं आपको बताऊं कि जब भागफल अंतिम नहीं दिया हो, अंतिम भागफल न दिया हो, तो उसे 1 मान लिया जाता है। तो 8 में 1 का गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और 8 7 15। अब 15 ये यहाँ पर भागफल आ गया। अब इस भागफल को 5 से गुणा करेंगे, 15 5 75 और इसमें 4 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 79। 75 और 4 79। अब इस 79 का 3 में गुणा होगा और 1 जोड़ेंगे तो 3 9 27 के 7 हासिल 2 और 3 7 21 और 2 23 और इसमें 1 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 238। तो वो संख्या जो मिली 238 मिली। अब यहाँ 238 में अब आपको भाग देना है। 238 ये संख्या मिल गई, अब उलट करके भाग देना है। तो भाग अब कैसे दिया जाएगा? सबसे पहले 8 से भाग दिया जाएगा। पहले आप 3, 5, 8 से भाग दिए थे, अब क्रम उलट देंगे तब 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 और 8 9 72। देखिए 16 होगा तो 13 में से 6 गया
7 और 78 हो जाएगा और 8 9 72, 6 शेष बचेगा। यहाँ पर 6 शेष। अब ये जो 29 भागफल आया इसमें 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 5 25, 5 बार भाग जाएगा और शेष बचेगा 4। और ये लास्ट में भागफल 5 आया है, इस 5 को हम लोग 3 से भाग देंगे क्योंकि शुरू में 3 से भाग दिया जा रहा है, अब ये बाद में 3 से, 3 में 1 बार जाएगा और 2 यहाँ शेष बचेगा। तो अब जो ये शेष नया मिला वो 6 4 2 मिला, तो 6 4 2 यानी ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये ट्रिक्स और बेसिक कंसेप्ट दोनों ठीक से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।